नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारी लाइफ के अंदर फेलियर का क्या इंपॉर्टेंस रहता है, कैसे हम उस फेलियर से ओवरकम कर सकते हैं और कैसे हम जितनी भी चुनौतियां हमारे सामने आती है जो कि हमें सक्सेस होने से रोक सकती है, उनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो आप देखते रहिएगा इस वीडियो को और इस वीडियो में हम डिटेल में एक एक पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, फेलियर और सक्सेस हमारे लाइफ के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमारे पीछे बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब हम फेलियर वाले फेज से पास कर रहे होते हैं तब हमारे साथ बहुत कम लोग ही होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब हम फेलियर वाले फेज से पास कर रहे हो तब हम अपने आप को काम रखें, हम पेशेंस रखें, हम रेजिलियंस रखें और भी जितनी भी वैल्यूज़ है उनको होल्ड करके रखें ताकि हम उन वैल्यूज़ के दम पर सक्सेसफुल हो सकें। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या इंपॉर्टेंस रहती है फेलियर की। जब आप फेल हो जाते हैं तो उससे क्या क्या आपको सीखने को मिलता है और कैसे वो आपके जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जब आप फेल होते हैं तो एक चीज़ जो आपको मिलती है वो है एक्सपीरियंस। तो जैसे ही आप फेल होंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। जैसे अपन एग्जाम्पल लें, अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट आपने दिया लेकिन उस अटेम्प्ट में बाई चांस आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो क्या होगा, वहाँ से आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा। आपको पता लगेगा कि आपने कहाँ पर गलती की, क्यों एक आदमी टॉपर बना और आप उस एग्ज़ाम में क्लियर भी नहीं कर पाए। तो आप बिल्कुल कंपेयर कर पाएंगे और अपनी लाइफ के अंदर आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलने वाले हैं जो कि आपको आगे तक फ़ायदा पहुँचाने वाले हैं। सेकेंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फेलियर का कि यहाँ से आपको नॉलेज बहुत सारी मिलती है और कहा जाता है कि एक सक्सेसफुल पर्सन से ज़्यादा जो नॉलेज है वो गेन करता है एक फेलियर वाला पर्सन। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया, उसके बाद भी वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। जो सक्सेसफुल पर्सन है वो कम एफर्ट में भी वहाँ तक पहुँच गया। अब जो फेल हुआ है उसको क्या करना पड़ेगा, री अटेम्प्ट देना पड़ेगा। तो री अटेम्प्ट जब वो देगा तो थोड़ी सी और नॉलेज में एनहांसमेंट ही होने वाला है। तो यहाँ से क्या हुआ, एक बार तो उसने नॉलेज गेन कर ली, लेकिन उसके बाद जब वापस वो अटेम्प्ट दे रहा है तो वहाँ से वापस से वो नॉलेज गेन कर रहा है। तो इसीलिए उसकी नॉलेज में थोड़ी सी बढ़ोतरी होने वाली है अगर वो फेल होता है तो। और ये कहा भी जाता है, जैसे यूपीएससी की एग्जाम्स होती है, जो स्टेट पीएससी की एग्जाम्स होती है, वहाँ पर ये कहा जाता है कि बाई चांस अगर आपका सारे अटेम्प्ट्स में भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक चीज़ जो आपको मिलने वाली है इन सभी एग्जामिनेशन से वो मिलने वाली है नॉलेज, और इस नॉलेज के फ़ायदे आप उठाने वाले हैं। थर्ड पॉइंट है, जब आप फेल होते हैं तो आप रेजिलियंस को बिल्ड करते हैं। आपके अंदर एक लचीलापन आ जाता है, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है, आपके अंदर पेशेंस डेवलप होता है। और ये सारी क्वालिटी जब आपके अंदर डेवलप हो जाती है तो फिर आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक पाता। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल पर्सन्स रहते हैं जो कि बहुत बार फेल होते हैं, बहुत बार फेलियर पे फेलियर, फेलियर पे फेलियर, फेलियर पे फेलियर। मतलब बहुत सारे तो ऐसे ऐसे व्यक्ति भी मैंने देखे हैं जो कि 50-50, 60-60 बार फेल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो ट्राई करना नहीं छोड़ते हैं। वो अपनी रेजिलियंस को, अपने पेशेंस को होल्ड करके रखते हैं और एट द एंड ऑफ द डे वो शिखर पर हमें मिलते हैं। तो बिल्कुल आपको भी कभी भी अगर फेलियर आ जाता है तो टेंशन नहीं लेनी, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड अपने पास रखना है। और अगर आप इसको रखने में कामयाब हो जाएंगे तो डेफिनेटली सक्सेस आपसे ज़्यादा दूर नहीं रह पाएगी। फोर्थ पॉइंट है ग्रोथ। तो जैसे ही आप फेल होते हैं तो वहाँ से क्या होती है, आपकी ग्रोथ होती है। क्योंकि देखो, फेलियर अगर हुआ है मतलब आप फेल हुए मतलब आप अपने जीवन के सबसे निचले स्तर पर पहुँच चुके हैं। अब उससे नीचे तो आप क्या ही जाएंगे, अब आप उसके ऊपर ही जाने वाले हैं। तो इसलिए जब भी फेलियर होता है तो वहाँ से जो ग्रोथ का स्कोप होता है, जो डेवलपमेंट का स्कोप होता है, वो और कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और लास्ट लेसन जो कि आप सीखते हैं जब आप फेल होते हैं वो है वैल्यूज़। क्योंकि आप अपनी एनालिसिस करते हैं, आप सेल्फ एनालिसिस करते हैं कि कहाँ पर कमी रह गई, किन किन वैल्यूज़ में मैंने कमी रखी। फिर आप उन वैल्यूज़ को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, और जब आप उन वैल्यूज़ को डेवलप करते हैं तो इसका मतलब ही यही हुआ कि आप फेलियर से वैल्यूज़ को भी निकाल रहे हैं। और आमतौर पर ये देखा गया है कि एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल पर्सन के बीच में जो गैप रहती है वो रहती है वैल्यूज़ की गैप। मतलब जो सक्सेसफुल पर्सन है वो तो बहुत सारी वैल्यूज़ को अपने पास में होल्ड करके रखता है और उन्हीं के दम पर वो सक्सेस हो जाता है। वहीं पर जो एक अनसक्सेसफुल पर्सन है वो उन वैल्यूज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करता है और इसी कारण वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता जहाँ तक उसने सोचा था। तो डेफिनेटली जब वो पर्सन फेल होता है, अपनी सेल्फ एनालिसिस करता है, तो वो उन वैल्यूज़ को वापस से प्रीच करना स्टार्ट करता है, उनकी रेस्पेक्ट करना स्टार्ट करता है, उनको अपने अंदर डेवलप करता है, एंड देन वो वापस से सक्सेसफुल पर्सन बन जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप फेलियर से रिकवर कर सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट है, इग्नोर द नेसेयर्स। तो बहुत सारे आपको अपनी लाइफ में ऐसे लोग मिलेंगे जो कि यह कहेंगे कि बेटा तुझसे ना हो पाएगा। तो ऐसे व्यक्तियों से तो आपको दूर रहना है, क्योंकि जैसे ही आप वो काम कर लेंगे जो कि आपने सोचा था,
वही व्यक्ति आपके पास सबसे पहले आएगा और बोला था मुझे तो पता था तू एक दिन कुछ करेगा। तो ये जो व्यक्ति बोलते हैं ना कि तुझसे कुछ ना हो पाएगा, इनसे आपको कोसों दूर रहना है। और जैसे ही आप सक्सेसफुल हो जाएंगे ना, तो वैसे ही उनको प्रूफ हो जाएगा कि हाँ, ये बेटा वही है जो कि हर कुछ कर सकता है। सेकंड पॉइंट है अंडरस्टैंड दैट इट्स ओके टू फेल। तो आप हमेशा ये समझें कि हाँ, फेल होना भी कोई बुरी बात नहीं है, यहाँ से भी हमें बहुत सारी सीख मिलने वाली है। और अगर जैसे आप ये समझ जाएंगे कि हाँ, फेलियर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको ओवरकम ना किया जाए, तो डेफिनेटली आप सक्सेस को पाने वाले हैं। थर्ड पॉइंट है यूज़ फेलियर एज ए लेवरेज। तो आपको फेलियर को एक लेवरेज की तरह यूज़ करना है, इसको अपनी सक्सेस को पाने का एक राह बना लेनी है कि जहाँ पर मैंने पिछली बार गलती करी थी वो गलती तो अब मैं वापस नहीं दोहराने वाला हूँ। और जैसे ही आपने ये वाला एटीट्यूड अपने अंदर ले लिया, तो डेफिनेटली आपको कोई भी सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता है। और फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रीविजिट योर गोल्स। अगर आपको बाई चांस लगता है कि पहले फेलियर के बाद या कई फेलियर के बाद भी आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हो और आपने एक बहुत ही ओवर एम्बिशियस गोल ले लिया है, तो ये एक सही टाइम है जब आप अपने गोल्स को रिविजिट करें और वापस से उसको पाने के लिए लग जाएं। और अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे जो कि आपके हिसाब से सूटेबल होगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ फेलियर, और मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे आप इस फेलियर से ओवरकम कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।